हरी टी शर्ट, ऊपर से जैकेट और हाथ में बंदूक लिए शख्स को देखिए। इसके बाद बॉलीवुड फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती की तरह आधी बैठकी में जैकेट पहने इस बंदूकबाज को भी देख लीजिए, जो हाथों में बंदूक से फायर करते दिख रहा है और साथ में बमों की थैली लटकाकर बमबाजी भी कर रहा है। इसके बाद अब टोपी पहने और शराफत के साथ दुकान में खड़े होकर दुकानदार से बात करते हुए इन सज्जन को भी देख लीजिए। देखने में ये भले ही आपको सज्जन लग रहे हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही बाहर बंदूकबाजी का काला कारनामा शुरू होता है तो ये भी गैंग्स ऑफ वसेपुर के सरदार खान की तरह जेब से बंदूक या कहे तो कट्टा निकालते हैं और बमबाजी के बीच फायर पे फायर झोंकना शुरू कर देते हैं। और आखिर में इस फोटो को भी देख लीजिए, जिसमें एक हेलमेट लगाकर बंदूक से निशानेबाजी कर रहा है, जबकि दूसरा दुनाली बंदूक से टारगेट पर निशाना साध रहा है। तो वहीं तीसरा आदमी जो कुछ वक्त पहले तक दुकान में खड़ा था, वो भी अपनी पोजीशन लेकर टारगेट को पेलने की तैयारी में है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम फिल्मी स्टाइल में आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों में दिख रही इन सभी शूटरों की यूपी पुलिस तलाश कर रही है और मामला तो अब तक आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के विधायक राजू पाल हत्याकांड में एकमात्र गवाह उमेश पाल पर हुए जानलेवा हमले के दौरान की, जिसमें उनकी जान चली जाती है। साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एक गनर संदीप निषाद को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दरअसल इस हमले में यही वो अहम तस्वीरें हैं जिनके जरिए यूपी पुलिस को शूटरों की संख्या से लेकर हमले में प्रयोग किए गए असलहों के बारे में जानकारी मिली है। वहीं पुलिस उस दुकान वाले से भी पूछताछ के साथ स्केच बनवा रही है, जिसमें एक शूटर हमले से पहले दुकान पर खड़े होकर दुकान वाले से बातचीत करता हुआ दिख रहा था। अब तक इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल खंगालने के बाद अंदेशा ये है कि सभी बदमाश क्राइम को अंजाम देकर कौशाम्बी की तरफ निकल गए हैं। वहीं बताया गया है कि इन सभी लोगों में एक व्यक्ति अतीक अहमद का करीबी शूटर और प्रॉपर्टी डीलर है, जो मौके पर मौजूद था, जिसके बाद से इस मामले के तार अब साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से भी जुड़ चुके हैं। बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की शूटरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में इसको लेकर तूफान मचा हुआ है। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।